सोचिए एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां देवी की कोई मूर्ति ही नहीं है। एक ऐसी जगह जहां पास की नदी का पानी हर साल लाल हो जाता है और जहां तंत्र की सबसे गहरी और रहस्यमयी साधना होती है। ये कहानी है असम के कामाख्या मंदिर की। एक ऐसी जगह जहां आस्था, रहस्य और शक्ति एक दूसरे में पूरी तरह से मिले हुए हैं। तो चलिए आज इसके कुछ सबसे बड़े राजों से पर्दा उठाते हैं। तो आखिर कामाख्या में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास और इतना रहस्यमयी बनाता है? बात यह है कि यह मंदिर कुछ ऐसे सवाल खड़े करता है जो सदियों से लोगों को हैरान करते आए हैं और जिनके जवाब विज्ञान और विश्वास की सीमाओं को कह सकते हैं धुंधला कर देते हैं। ये शायद सबसे बड़ा और पहला रहस्य है। भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक, और वहां देवी का कोई चेहरा, कोई मूर्ति या कोई प्रतिमा ही नहीं है। अजीब है ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि लाखों श्रद्धालु यहाँ आखिर किसकी पूजा करने आते हैं? देखिए, मूर्ति की जगह मंदिर के गर्भगृह के ठीक बीच में है पत्थर से बनी एक योनि, जिसे सृष्टि यानी कि क्रिएशन का परम प्रतीक माना जाता है। और ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। इससे लगातार एक प्राकृतिक झरने का पानी बहता रहता है, मानो ये कह रहा हो कि जीवन का प्रवाह कभी रुकता नहीं। अगर मंदिर के अंदर का ये रहस्य हैरान करने वाला है, तो बाहर का रहस्य इससे भी कहीं बड़ा है। हर साल मंदिर के पास बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी एकदम रहस्यमयी तरीके से लाल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे नदी में रक्त बह रहा हो। तो ये आखिर है क्या? हर साल अंबुबाची मेले के दौरान मंदिर के दरवाजे 3 दिनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता ये है कि इस दौरान देवी रजस्वला होती हैं, यानी उन्हें मासिक धर्म आता है। और ठीक यही वो समय है जब ये रहस्यमयी घटना होती है। तो गर्भगृह में मूर्ति की जगह एक योनि क्यों है? इस सवाल का जवाब हमें उस महान पौराणिक कथा में मिलता है जो इस मंदिर की नींव है और जो इसे भारत के सबसे शक्तिशाली स्थानों में से एक बनाती है। इसे समझने के लिए हमें पहले शक्तिपीठ क्या होता है ये समझना होगा। ये वो 51 पवित्र स्थान है जहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे, और इनमें से हर एक स्थान देवी की शक्ति का एक प्रचंड केंद्र बन गया। कथा कुछ ऐसी है कि जब देवी सती ने आत्मदाह किया तो भगवान शिव क्रोध और शोक में उनके शरीर को लेकर तांडव करने लगे, जिससे सृष्टि का विनाश होने लगा। इसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। पृथ्वी पर जिस स्थान पर उनकी योनि गिरी वही स्थान कामाख्या कहलाया, और इसीलिए इसे सभी शक्तिपीठों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। वैसे एक और कहानी इस जगह को प्रेम के देवता कामदेव से भी जोड़ती है। कहते हैं कि भगवान शिव के क्रोध से भस्म हो जाने के बाद कामदेव ने अपनी सुंदरता वापस पाने के लिए इसी पवित्र स्थान पर तपस्या की और विश्वकर्मा की मदद से मूल मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अब वापस आते हैं उस घटना पर जो कामाख्या को दुनिया भर में प्रसिद्ध करती है। वो है अंबुबाची मेला और उस लाल पानी का अनसुलझा रहस्य। देखिए, ये मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये पृथ्वी के जीवन देने की शक्ति, उसकी फर्टिलिटी का उत्सव है, जिसे देवी के वार्षिक मासिक धर्म के रूप में मनाया जाता है। ये असल में स्त्री शक्ति और प्रकृति के गहरे रिश्ते का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। तो पानी लाल क्यों होता है? भक्तों के लिए ये एक दिव्य चमत्कार है, देवी की शक्ति का जीता जागता सबूत। लेकिन विज्ञान इसका एक अलग तर्क देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि नदी के तल में सिनबार और आयरन ऑक्साइड जैसे खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में हैं। जब मानसून की बारिश होती है तो ये पानी में घुलकर उसे लाल रंग दे देते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर ये सिर्फ एक भूवैज्ञानिक घटना है तो ऐसा हर साल ठीक अंबुबाची मेले के इन्हीं 3 दिनों में ही क्यों होता है, जबकि मानसून तो इससे काफी पहले ही आ चुका होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस रहस्य को आज भी जिंदा रखे हुए है। चलिए अब इन दिव्य मिथकों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन ऐतिहासिक कहानियों और श्रापों की तरफ चलते हैं जिन्होंने इस मंदिर के इतिहास और इसकी प्रथाओं को एक बिल्कुल अलग ही रूप दिया है। इस मंदिर का इतिहास भी आप कह सकते हैं काफी उथल-पुथल भरा रहा है। माना जाता है कि ये सदियों पुराना है। 16वीं सदी में मुगल सेनापति काला पहाड़ ने इसे तोड़ दिया था, लेकिन इसकी अहमियत इतनी थी कि कोच राजवंश के राजा नरनारायण ने इसे फिर से बनवाया और बाद में अहोम राजाओं ने इसे और भी ज्यादा भव्य रूप दिया।
इस मंदिर से एक कहानी असुर राजा नरकासुर की भी जुड़ी है, जो देवी से विवाह करना चाहता था। देवी ने उसे एक रात में पहाड़ी तक सीढ़ियां बनाने की एक नामुमकिन चुनौती दी। जब नरकासुर लगभग काम पूरा करने ही वाला था, तो देवी ने छल से मुर्गे की बांग दिलवा दी, ताकि उसे लगे कि सुबह हो गई है। कहते हैं, इसी धोखे और क्रोध के बाद महर्षि वशिष्ठ के श्राप के चलते यह स्थान वामाचारी तंत्र साधना का केंद्र बन गया। शायद सबसे नाटकीय कहानी कोच राजा नर नारायण की है। मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने के बाद उन्होंने नियमों के खिलाफ जाकर देवी के दर्शन करने की जिद की। कहते हैं, इससे देवी इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने राजा और उसके पूरे वंश को श्राप दे दिया कि अगर उन्होंने या उनके वंशजों ने दोबारा इस पहाड़ी की ओर देखा तो उनका सर्वनाश हो जाएगा। आज भी ये माना जाता है कि उस राजवंश के लोग जब इस इलाके से गुजरते हैं तो अपनी आंखें ढक लेते हैं। तो इन्हीं सब कहानियों, मान्यताओं और श्रापों ने मिलकर कामाख्या को तंत्र और शक्ति पूजा का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ किस तरह की साधना होती है। ये मंदिर वामाचारी तंत्र का गढ़ माना जाता है। यहाँ देवी को प्रसन्न करने के लिए नर पशुओं की बलि एक रोज का अनुष्ठान है। लेकिन क्योंकि ये स्त्री शक्ति का केंद्र है, यहाँ किसी भी मादा पशु की बलि देना सख्त मना है। ये मंदिर 10 महाविद्याओं यानी देवी के 10 सबसे शक्तिशाली रूपों की पूजा का भी प्रमुख केंद्र है। और ये मान्यताएं सिर्फ पुरानी कहानियों या किताबों तक ही सीमित नहीं है। 2019 में एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना हुई। मंदिर की सीढ़ियों पर एक महिला का सिर कटा शव मिला था, जिसे पुलिस ने एक अनुष्ठानिक मानव बलि का संदिग्ध मामला माना। ये घटना दिखाती है कि कैसे प्राचीन विश्वास आज भी बेहद खौफनाक तरीकों से सामने आ सकते हैं। और यही सब हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाता है। कामाख्या एक ऐसा स्थान है जहां दिव्य शक्ति, गहरी आस्था और प्रकृति का उत्सव है। लेकिन ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि अटूट विश्वास और खतरनाक अंधविश्वास के बीच की वो जो बारीक सी रेखा है, वो आखिर कहाँ है? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने भीतर ही खोजना होगा।